Good morning, students. As we are study the first moments a little girl. In little girl, we have already studied that when Kezia was facing her father, at that time she was unable to speak properly. She stuttered before her father. But whenever she talked with other, she talked properly. And when her father came from office, then he told to Kezia to remove his shoes. On Sunday, she was feeling comfortable because on Sunday her father was busy in sleeping. After some times, her grandmother told to her that there was a birthday of her father. Granny told to her that she would try to give something to her father. That may be the pillow. Pincushion means pillow. Takiya. So half of the lesson was completed. Now let's carry the remaining parts of this lesson. Point number 5. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. आपने देखा होगा जब तकिया होता है, तकिया पिलो, 3 साइड से हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली स्टिच कर देते हैं, सिलाई मार देते हैं. एक तरफ ओपन रखते हैं, उस तरफ से उसमें कुछ भरने के लिए. From somewhere she gathered, she collected the yellow silk cloths and she stitched it 3 sides. 3 तरफ से वो उसको सिलाई मार देती है. But what to fill it with? A problem. There is a problem front of her. उसके सामने एक समस्या आके खड़ी हो जाती है कि उस कुशन में भरा क्या जाए. That was the questions. यही उसका प्रश्न था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Kezia's grandmother was not with her. केजिया की ग्रैंडमदर उसके साथ नहीं होती. शी वाज इन गार्डन, वो गार्डन में रहती हैं. केजिया वेंट टू लुक फॉर समथिंग. केजिया जो है अपने माँ के कमरे में कुछ ढूंढने के लिए जाती है. स्क्रैप मीन्स होता है कुछ खराब चीजें.
रद्दी चीजें। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। फिर जब वो वहां पर ढूंढती है उसको कुछ मिलता नहीं, कपड़े वगैरह नहीं मिलता है। अचानक उसको टेबल पर कुछ कागज के बंडल दिखाई देते हैं। शी डिस्कवर्ड ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गेदर्ड देम अप। तो वह क्या करती है, उस पेपर्स को इकट्ठा कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। टोर देम इनटू टेनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देती है, टोर कर देती है। टीयर टोर टॉर्न, टीयर मीन्स फाड़ना। वो उनके छोटे छोटे पीसेस कर डालती है। एंड सफर्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। और जब उन पेपर के टुकड़ों को फाड़ करके वह भर देती है तो एक साइड बचा हुआ था सिलने के लिए। देन सी कंप्लीटली सीव इट, वह इसकी भी सिलाई मार देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई। एकदम गुस्से का माहौल, चारों तरफ गुस्सा ही गुस्सा था। जैसे ही उसने उस कागज के टुकड़े को फाड़ा, उसके पूरे घर में अशांति फैल गई। सब लोग डिस्टर्ब हो गए। वाई? क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग? क्योंकि दैट पेपर वॉज नॉट यूजलेस, वो पेपर बेकार नहीं था। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और द स्पीच विच वॉज कलेक्टेड बाय हर फादर। उसके पापा ने बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच कलेक्ट किया हुआ था। होता क्या है, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन। ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट। चारों तरफ एकदम गुस्सा ही गुस्सा, विरोध उत्पन्न हो जाता है पूरे घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। एज आई टोल्ड यू नो, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था। किसके लिए था? पोर्ट अथॉरिटी, स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। सब लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहणी तो कर नहीं सकती, मतलब उसके पापा की मम्मी तो कर नहीं सकती, उसकी मम्मी तो कर नहीं सकती, और स्वयं उसके पापा बचे। पापा तो खुद ढूंढ रहे हैं तो वो फाड़ ही नहीं सकते। बचा कौन? दैट वाज द केजिया। केजिया ही बची। देन हर मदर केम इनटू हर हाउस रूम। उसके घर में आती है उसकी मम्मी और क्या करती है? पूछती है सर्वेंट्स क्वेश्चंस। अब देखिए बताया गया ना, रूम्स वेयर सर्च, पूरा एकदम कमरे ढूंढ लिए जाते हैं, सारे कमरों में तलाशी ले ली जाती है। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, इवन जो वहां पर वर्कर्स थे, उनके यहां काम करने वाले थे, उनसे भी पूछ लिया जाता है। और जब कहीं मिलता नहीं है, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में केजिया की मम्मी केजिया के कमरे में आती है ढूंढने के लिए, और पूछती क्या है? क्या पूछती है? केजिया, I suppose you didn't see some paper on a table in our room? देखो, नकारात्मक पेपर पूछती, क्योंकि सी ऑलवेज अफ्रेड टू हर पेरेंट्स। वो हमेशा अपने मम्मी पापा से डरती थी। उसकी मम्मी पूछती है, बेटा केजिया, मुझे तो नहीं लगता है कि तुमने टेबल पर पेपर देखे होंगे। ऐसा पूछा। इसलिए पूछा, अगर वो डायरेक्टली बोल देती
बेटा तूने पेपर जो लिया है कहाँ है, तो हो सकता है दैट में बी द सी में बी टेल अ लाई, झूठ बोल सकती थी, सी माइट बी झूठ बोल सकती थी। लेकिन जब उसने इस तरीके से पूछा तो सोचा कि उसको ऐसा लगेगा कि यूजलेस था इसलिए मम्मी पूछ रही होगी, हो सकता है कोई काम हो। ओह यस सी सेड, और जैसे ही उसने पूछा ऐसा, केजिया एक्सेप्टेड इट। केजिया एट वंस एग्रीड विथ इट, या मम्मा, हाँ हाँ मैंने ही लिया है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मुझे एक सरप्राइज देना था पापा को। आप भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, व्हाट इज सरप्राइज गिफ्ट, जो मालूम ना हो और एकाएक मिल जाए। तो वो भी अपने पापा को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। तो उसने बोला कि हाँ मम्मा, या आई कलेक्टेड द पेपर एंड आई टोर्ड इट इनटू पीसेस, मैंने इन सबको इकट्ठा किया और कई टुकड़ों में इसको फाड़ दिया, कई टुकड़े टुकड़े कर दिए। और किसके लिए? फॉर माई सरप्राइज, अपनी सरप्राइज के लिए। और जैसे ही उसने ऐसा बोला, हर मदर स्क्रीम्ड लाउडली, क्राइड, व्हाट, क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत आ जाओ, तुरंत आओ डाइनिंग रूम में। वाई यू टोर्ड दिस पेपर, क्यों फाड़ा तुमने इस पेपर को? कम, आओ, तुरंत आओ, चलो डाइनिंग रूम में। बेचारी इतना डरती थी। शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड बिहाइंड हिज बैक। बेचारी डर जाती है, तैयार नहीं होती जाने के लिए, बट हर मदर कैच हर हैंड एंड ड्रैग्ड हर विथ हर, उसे अपने साथ खींच के ले जाती हैं। एंड करती क्या है? वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स मूविंग हिदर एंड दीदर, टू एंड फ्रो, यहां वहां घूम रहे थे। बेचारे परेशान थे, हाथ पे हाथ रख करके इधर उधर घूम रहे थे। और तुरंत उसकी मम्मी जो है उसके पापा के पास उसे लेकर के पहुंच जाती हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ उनके पीछे थे, सिर्फ घूम रहे थे इधर उधर। वेल ही सेड शार्पली, कभी कभी आपने देखा होगा मम्मी पापा गुस्सा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमको शाबाशी दे रहे हैं, बोलते शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फाड़ दिया, वही बोल रहे हैं। वेल ही सेड शार्पली, बहुत अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। और जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तुरंत वह रुक जाते हैं जो इधर उधर घूम रहे थे। टू एंड फ्रो मीन्स इधर एंड दीदर। और पूछते हैं, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? अब बेचारी, एज ही हियर द स्टोरीज, व्हेन शी वाज बिफोर हर फादर एट दैट टाइम शी स्टटर्ड, शी वाज अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली, बोल नहीं पाती है। बोलती क्या है? नो 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 नो, सी विस्पर्ड। इस विस्पर्ड मतलब होता है स्पीक स्लोली, बहुत धीरे से बोलती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द
damn things. Then her father told to his mother that, Mama, go into her room. कमरे में जाओ इसके, और इसने जो कुछ भी भरा है उस पिलो में, उस कुशन में, पिन कुशन में, तुरंत निकाल के ले आओ. See that the child's put to bed this instant. देखो, हो सकता है इसने बेड पर रख दिया. Crying too much to explain, she lay the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. एकदम चिल्लाते हुए वह बेचारी, एकदम संध्या का समय था, छाया बढ़ रही थी. It was evening time and the shadows were increasing. Shadows were increasing. छाया बढ़ रही थी. Then father came into the room with a ruler in his hand. When her father got that she had done the mistake, जब उसके पापा को यह पता चल जाता है कि ये उसकी गलती है, then he went somewhere for the stick and he returned with a stick. छड़ी लेकर के आते हैं. I am going to beat you for this, he said. और बोलते हैं, केजिया, now you are going to receive punishment for what have you done. जो कुछ भी तुमने किया, अब तुमको उसकी सजा मिलेगी. अब मैं तुमको पीटने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू पनिश यू. तुम्हें मारने जा रहा हूं. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. और आप देखते हो, जब मम्मी पापा मारने के लिए भागते हैं तो शी वाज इन बेड, वो बेड पे थी. और जैसे ही उसको पापा बोलते हैं, अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, at once she covered himself with a bedsheet. तुरंत बेडशीट को अपने ऊपर डाल लेती है, छिप जाती है उसमें. He pulled them aside, but her father was very strict. उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे. तुरंत उस बेडशीट को खींच लेते हैं. Sit up, he ordered, and hold out your hands. और बोलते हैं, चलो हाथ फैलाओ, निकालो हाथ, बाहर करो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. और आज तुमको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी इन होल लाइफ. You shall never touch a things that is not your. पूरी जिंदगी भर ऐसी चीज को नहीं छुओगी जो तुम्हारा नहीं है. और रियल में भी. इसीलिए कभी कभी आपने घर पे भी देखा होगा, हमारे घर पे भी होता है, हम जिस चीज को यूजलेस समझते हैं, हमारे मम्मी पापा या दादा दादी उस चीज को बहुत संभाल कर रखते हैं. और बाद में हमको उसके लिए डांट पड़ती है, और यह सिखाया भी जाता है कि हमें ऐसी चीजों को नहीं टच करना चाहिए जो हमारी ना हो. अगर टच भी करो तो जहां पर है, जिस रूप में है उसी रूप में रखो, उसको सिर्फ देख लो. उसके पापा यही बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर व्हाट यू हैव डन. And in whole life you never touch those things that is not your. Then
बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। बेचारी बताना चाहती, सी वांट टू एक्सप्लेन दैट वाई सी टच दैट पेपर्स, सी वांटेड टू एक्सप्लेन इट। वह इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती है कि पापा मैंने क्यों छुआ। आई वांटेड टू गिफ्ट यू, मैं इसे आपको भेंट देना चाहती थी, बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज आपका बर्थडे है और उस बर्थडे में आपको गिफ्ट देना चाहती थी। सो आई टच्ड दैट पेपर, इसलिए मैंने उस पेपर को छुआ। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palm, पाम मीन्स हथेली, पाम मीन्स वैसे होता है ये ताड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी होते हैं, हियर पाम। अब बच्चों की आप देखते हो, बच्चों के हाथ जो है कितने नाजुक, कितने कोमल होते हैं, एकदम पिंकी पिंकी, गुलाबी गुलाबी होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं। तभी उसके पिताजी तुरंत रूलर लेते हैं और उसके उस पिंकी हाथों पर तुरंत मारते हैं, उसके उस मासूम नाजुक हाथों पर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. जब उसको मार पड़ जाती है, कुछ घंटे के बाद, after few hours, she went near to her granny, अपने दादी माँ के पास जाती है, and she clung, यहां दिया है मीन्स चिपक जाना। she hugged with a granny, तुरंत अपनी दादी के को पकड़ करके चिपक जाती है, गले लगा लेती है। और उसकी दादी मां, देयर वाज अ शॉल, एक शॉल थी, ठंडी के समय या ऐसा रहता है लोग यूज करते हैं। शॉल में तुरंत वो क्या करती है, उसकी दादी मां रैप्ड यानी लपेटना, उसको लपेट लेती है शॉल में और वह उसके नाजुक कोमल शरीर से चिपक जाती है। What did God make father for? She sobbed. Sobbed मतलब सिसकी मारना, जब रोते हैं लोग तो लंबी सिसकियां लेते हैं, like this one. अब KG was thinking, why the God makes father? भगवान पिता क्यों बनाते हैं? If father is a merciless, अगर फादर निर्दयी होते हैं, फादर इज क्रूअल, देन व्हाई गॉड मेक्स द फादर? तो भगवान पिता बनाते ही क्यों है? शी वाज थिंकिंग सो, ऐसा सोच रही थी। फिर हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स विच इज डियर टू यू, जो आपको प्रिय हो उसको डार्लिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है उसकी दादी माँ, हियर इज हैंकी, एक हैंकी देती है, ब्लो योर नोज। और बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे जब रोते हैं तो उनकी नाकें भी ऐसे गिरने लगती हैं। केजिया के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ, रो रही थी बेचारी, सिसकियां मार रही थी, शी वाज सॉबिंग। देन हर नोज वॉज ब्लोइंग, उसकी नाकें गिर रही थी, बह रही थी, और रुमाल देती है कि बेटा पोंछ लो, गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ, पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, जाओ, गो एंड जाओ 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 सो जाओ, and when you wake in the morning, at that time you will completely forget it, that will be not in your mind. सुबह उठोगी ना सब भूल जाओगे। और अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है, आज सपोज दैट देयर इज अ क्वेरल
बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में जिसके साथ वो खेल रहे होते हैं, अगर उनके बीच में झगड़ा होता है, कुछ समय के बाद फिर वो मिंगल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वही उसकी दादी मां बोल रही कि बेटा कोई बात नहीं, गो एंड स्लीप। जब सुबह उठोगी, एट दैट टाइम यू कंप्लीटली फॉरगॉट इट, भूल जाओगी इसको। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट he was too upset to listen tonight. KG was saying to her granny that, KG अपनी दादी माँ से कह रही थी, दादी दादी, I want to explain why she touched the paper, but father was too upset. Father was completely disturbed. He didn't heed my words. उन्होंने तो मेरे शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, इतना अपसेट थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। और कभी भी एक ऐसा पनिशमेंट जो आपको मिल जाए, जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते हैं। और दिस पनिशमेंट वॉज फॉर द केजियास। ये जो केजिया को पनिशमेंट मिला, शी विल नेवर फॉरगेट इन होल लाइफ, पूरी जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके चेहरों पर एकदम लालिमा छाई रहती है, इतने नाजुक उनके चेहरे होते हैं, इनके गाल होते हैं, चीक्स होते हैं। बट व्हेनेवर शी कम्स बिफोर द फादर, जब कभी भी वह बेचारी पापा के सामने आती थी, सी एट वंस पुट हर हैंड्स बैक, तुरंत अपने हाथों को पीठ के पीछे लगा लेती थी, और जो उसके चेहरे की लालिमा थी वो तुरंत एट वंस इट फ्लू, तुरंत उड़ जाता था, गायब हो जाता था, डिसअपीयर्ड।